हमारे और जो मैं कैसे कह देता हूं, बता देता हूं। पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट का। जो पीड़ित है उसके परिजन ने आकर के कहा कि एक्सीडेंटल डेथ नहीं है, इसका क्या मर्डर है। और केस लॉ कहता है पीड़ित का कोई अगर परिजन, और इसमें तो मां बाप स्वयं शामिल है, 20-50 साल के बाद भी कंप्लेन करता है, तो वो जो पहली जो प्रायर जो इन्वेस्टिगेशन थी उसको कूड़ेदान में डाल करके फ्रेश एफआईआर करके इन्वेस्टिगेशन करके और तुरंत दूध का दूध पानी का पानी करना है। ये है केस लॉ, है ना। ये केस लॉ, ये केस लॉ आलोक राधे जी को मालूम नहीं। ये केस लॉ सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दोनों चंद्रशेखर जी को मालूम नहीं। ये केस लॉ जस्टिस गडकरी को मालूम नहीं। ये केस लॉ जस्टिस भोसले को मालूम नहीं। जस्टिस सारंग कोतवाल को मालूम तो है, लेकिन उनके बेंच में फिर कोई आ गया। तो एवं प्रकार से ये केस लॉ हमारे जस्टिस चीफ जस्टिस श्रीमान सूर्यकांत जी को मालूम भी नहीं है। वो बैडमिंटन खेल रहे हैं, आ गया 75 ने 75 नहीं गया जी, 3 ही लोग गए थे, 3 ही जज गए थे। मैं हैरान हूं नीलेश जी कि देखिए आपको मैं बता रहा हूं कि अब इस मोड़ ऐसा लग रहा है कि हर नुक्कड़ कॉर्नर पे ये भरत तिवारी पैदा करवा रहे हैं। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इसके लिए भारत की न्याय व्यवस्था पूरी तरह से जिम्मेदार होने वाली है। क्योंकि ये सिंपल, ये 10 मिनट का भी केस नहीं है ना, 10 मिनट से ज्यादा का है। मान लीजिए आप जज होते, 10 मिनट का केस है क्या, मैं आर्गुमेंट कर रहा हूं, 5 मिनट 10 मिनट भी नहीं, 6वां मिनट नहीं लगेगा। और सुनिए सुनिए, मैं आपको बताता हूं, लास्ट टाइम तो चंद्रशेखर साहब ने इसमें बहुत अच्छा स्टैंड लिया था, 1.5 मिनट भी लगाया था, 1.5 मिनट। मैंने घड़ी लगा के चेक किया, क्या बोला उन्होंने मालूम है? जैसा सरकारी वकील उन्होंने कहा, वो देशमुख मैडम ने, सर वो हमारा अभी ना वो चल रहा है इन्वेस्टिगेशन, वो सीसीटीवी हम अभी देख रहे हैं, तो बोले 5 साल से चल रहा है। उन्होंने बोला सुनो कौन सा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है? बोले 174 का एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट का। उन्होंने कहा सुनो 24 घंटे से ऊपर नहीं लगता है एडीआर रिपोर्ट को एक, और एडीआर में आप वहां जो देखा उसके आगे आप कुछ नहीं देख सकते। इनका कंप्लेंट 154 का है, एफआईआर का केस है ये, आप वो क्या बता रहे हो 174 का? तो उनको जो टैग इंस्ट्रक्शन, तो जैसा उन्होंने झापा, तब ये ऑन रिकॉर्ड की बात कह रहा हूं, तब सरकारी वकील ने राइटिंग में लेटर इशू किया है पुलिस डिपार्टमेंट को कि चीफ जस्टिस साहब ने ये बोला है। फिर उसके बाद में आपके परम मित्र शैलेंद्र नगरकर जी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने भागदौड़ शुरू किया, लेटर भेजा, हमारे जो विटनेसेस थे उसमें अपने एक विटनेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस को लेटर भेजा, यहाँ ये स्टेटमेंट देने को। तो उन्होंने बोला ओझा साहब बोले ऐसा ऐसा किया है, तो इसके पास तो अपने को एविडेंस देने भी नहीं है, और इसका नोटिस ही लीगल। मतलब रुको जरा, हमने लीगल नोटिस भेजा उसको, हमने कहा मिस्टर नगरकर, चीफ जस्टिस ने क्या बोला आपको? आप वहां पर जो दिखा उसके आगे आप 174 में इंक्वायरी नहीं कर सकते, आपने कंटेम्प्ट किया। एक दूसरी जी, इंक्वायरी को मेरे घर पे आना पड़ता है विटनेस के, मुझे पुलिस स्टेशन नहीं बुला सकते आप। तो बोला मैं भेजता हूं आदमी, बोला तेरे पास देना ही नहीं स्टेटमेंट और ये वीडियो रिकॉर्डिंग है, नहीं देना है तुमको, जाओ। ये हम कोर्ट को तो दिया एक पेन ड्राइव, कोर्ट को दे रहे हैं। और आज अगर कोतवाल साहब कहते ना, तो मैं कहता हूं इन कैमरा करो, मैं आपको पूरा वीडियो दिखाता हूं। तो लेकिन जो भी है यह हो गया। लेकिन चंद्रशेखर साहब ने बहुत स्ट्रिक्ट बोला था, ऑन रिकॉर्ड चीज है। तो चंद्रशेखर साहब को आप उनको मत बोलिए, उन्होंने पता भी था, उन्होंने लागू भी किया। और सारंग कोतवाल साहब ने पहले दिन सवाल पूछा था, पहले दिन। तबनीर निजाम साहब ने सुबह मेंशनिंग में आर्गुमेंट करके पॉइंट आउट किया, बाद में मैं और वो और सब पूरा टीम गए। जैसा आया उन्होंने सरकारी वकील को पहला सवाल पूछा, बोले इंक्वायरी,
विदाउट रजिस्टरिंग FIR, हाउ यू आर इन्वेस्टिगेटिंग द मर्डर केस? पहले दिन का सवाल है उनका। तो उनका भी बहुत पिक्चर क्लियर था। हाँ, गडकरी साहब ने डिले किया, बट ठीक है, छोड़ दो, जो हुआ हुआ। अभी मेरे हिसाब से अगले वीक में गाड़ी लाइन पे आ जाना चाहिए। अच्छा, जबकि उनके पास प्रेसिडेंट है, एकदम सिमिलर केस था 11-12 साल की बच्ची का, जिसमें DGP IPS ऑफिसर कई उसमें नपे हैं अधिकारी। ये कोतवाल साहब ने बढ़िया ऑर्डर दिया अभी, मालूम है क्या? हाँ, अभी अपने एडवोकेट घनश्याम उपाध्याय जी है, हाँ, मतलब अपने एसोसिएट सीनियर है वो। तो उन्होंने आर्ग्यू किया कोतवाल साहब के कोर्ट में। 11 साल पुराना मैटर है, छोटी बच्ची का। 11 नहीं, 16 साल पुराना मैटर है, और बच्ची 11 साल की है। उसके ऊपर में रेप और मर्डर का केस इश्यू था। पुलिस वालों ने क्या किए, उसमें आपने इसमें तो FIR भी नहीं किया था, उसमें चालू बना गया, FIR कर दिया। ये एक्सीडेंट, इसका होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर बीट, ऐसा FIR कर दिया। और FIR करके इसको मैनेज किया डॉक्टर को, और डॉक्टर का रिपोर्ट लाके जोड़ दिया कि इसमें ना कोई रेप का कोई सिग्नेचर दिख रहा है, ना मर्डर का कुछ दिख रहा है। 2 केस में हियरिंग हुई। कोतवाल साहब ने डिटेल ऑर्डर दिया है 2 महीना पहले। उन्होंने कहा कि ये डॉक्टर का रिपोर्ट झूठा बनाया, क्योंकि पहले वाले डॉक्टर ने बोला, मुझसे इन्होंने कहा था कि रिपोर्ट हम बनाते हैं, आप आकर साइन कर देना। इन्होंने वकील के थ्रू रिपोर्ट बना के लिया पुलिस वालों ने कि इसमें आरोपी बच के सकता, वैसा रिपोर्ट बनवाया मेडिकल का। वो रिजेक्ट हुआ। तो फिर कोर्ट का प्रेशर देख के इन्होंने जे यहाँ के हॉस्पिटल के सीनियर 3 डॉक्टर की टीम बनाई, उनका रिपोर्ट बनाया कि नहीं, इसमें कोई ये नहीं है। वो दोनों रिपोर्ट रिजेक्ट करवाए उपाध्याय जी ने। कोर्ट ने स्ट्रिक्चर पास किया। और इनकी मुंबई पुलिस की स्टोरी क्या थी, खून खौल जाता है। वो लड़की के डेड बॉडी मिली, एक भी कपड़ा नहीं था दिशा सालियान की तरह। और मतलब डॉक्टर ने लिखा कि उसके प्राइवेट पार्ट का जब पोस्टमार्टम के लिए कैमरा लाया, तो कैमरामैन को वोमिटिंग हो गई, आगे का वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया, वो चक्कर आकर गिर गया। तो इतने गंदे केस में, हाँ, और डिफेंस क्या ले रही है पुलिस, डूब के मरना चाहिए इनको। क्या बोलते पता है क्या, वो उसने ना थोड़े ढीले कपड़े पहने होंगे पिताजी के, तो वो बहकर चले गए होंगे पानी में। ओह माय गॉड। कोर्ट ने स्ट्रिक्चर पास किया उनके खिलाफ, और CBI को मैटर ट्रांसफर किया 16 साल के बाद। यही सारंग कोतवाल जी ने अच्छा ऑर्डर किया है। नर पिशाच है पुलिस, तो कमाल है। ये अभी क्या बोलूं यार मैं इस पे, अभी समाज ने सोचना चाहिए क्या वो। अच्छा, और एक आशुतोष जी, ये उनके साथ हुआ ठीक है कि अभी वो तो बेचारे लड़ ले रहे हैं, जो भी है। आज कई गरीब ऐसे उनका बोलना नहीं, लेकिन मतलब अभी भगवान जैसा न्याय करेगा अभी क्या करेगा गरीब आदमी, जिसके पास वकील है, पैसा लगाने को। उपाध्याय जी जैसे वकील मिल गए, ठीक है। तो अभी चलो कोई बात नहीं, वो एक विषय अलग। आगे क्या हुआ, 2 महीना पहले बंबई के पुलिस इंस्पेक्टर की लड़की को किडनैप करके ले जा रहा था एक आदमी। तो दूसरे लोगों ने देख के उसकी वाइफ को बताया। वाइफ को बताने के बाद में वो भागी गई, तो पकड़ पाई, उसकी बच्ची की जान बच गई। अब आपके लिए शॉकिंग पॉइंट बताता हूं मैं। वो आदमी ठीक है, उसको पकड़े जो भी है, वो लड़कियों को किडनैप करने वाला और लड़कों को किडनैप करने वाला गैंग इतना पावरफुल है, उसमें कुछ ऐसे लीडर और ऐसे पुलिस वाले पार्टनर है, ऑर्गन ट्रेडिंग वाले और चाइल्ड ट्रैफिकिंग वाले, वो बड़े आदमियों को छोटी लड़कियां सप्लाई करने वाले, छोटी 9-10 साल की लड़कियां सप्लाई करने, ये इतना बड़ा माफिया है ये। एक भी पॉलिटिकल पार्टी ने वो विषय नहीं उठाया।
कि ये हो क्या रहा है। पुलिस वाला थाना इंचार्ज की बेटी किडनैप हो रही है बंबई में, देश की आर्थिक राजधानी। ये लॉ एंड ऑर्डर है। और उसमें कोई पार्टी ने, ना सत्ताधारी ने ना विपक्ष ने, तो इनका दोनों का ये मामले में तेरी भी चुप मेरी भी चुप। तो आप समझ लो कि माहौल कैसा है, किसके साथ में लड़ना पड़ रहा है कॉमन मैन। अब हमारे दर्शकों को शायद पता चल रहा होगा कि सिस्टम से लड़ना कितनी बड़ी बात है। पूरी सिस्टम से लड़ रहे हैं हम लोग, पूरी सिस्टम से। और उसमें सफेद पोश नेता भी हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, लेकिन पूरी सिस्टम से लड़ाई जारी है। मैं हैरान हूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए, गृह मंत्री को भी संज्ञान लेना चाहिए, और जरूर ले भी रहे होंगे। अब धीरे धीरे वो ले रहे होंगे, सबका लेंगे वो हिसाब, मुझे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश ओझा जी। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये मैटर दिशा का अब कंक्लूसिव एंड के तरफ पहुंच रहा है। और जैसा कि अभी जानकारी मिली कि महिला जज के बेंच में, वन ऑफ द जज है, डबल बेंच में जाएगा ये, तो जस्टिस डांगरे साहब के जो मोहतरमा के बेंच में गया है, तो उम्मीद कीजिए कि अगली तारीख में जरूर कुछ न कुछ दूध का दूध पानी का पानी होगा। निराश फिर भी नहीं होना है। सारी बात हमने आपको बता दी है, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। लड़ाई जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।